कहते हैं कि इंसान को दूसरों के माल पर गलत नजर नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये गुनाह है, लेकिन बाज़ अफराद ये गुनाह पूरी ढिठाई से करते हैं और इस मकसद के लिए वो दूसरों की जान तक से खेल जाते हैं और दूसरों की मेहनत से जमा किए गए माल को चुराकर अपनी अय्याशियों में उड़ा देते हैं, ये सोचे बगैर कि किसी बाप ने वो चीजें कितने अरमानों से अपनी औलाद के लिए रखी होंगी। ऐसा ही कुछ हुआ कराची से ताल्लुक रखने वाले नवीद अकील के साथ भी। बीवी को मिलने वाली शादी के जेवरात ये सोचकर बड़े अरमानों से रखे थे कि अपनी बच्चियों को उनकी शादी पर तोहफे में देंगे, लेकिन एक दिन घर वालों की गैर मौजूदगी में दिन दिहाड़े एक शख्स इनके घर में घुसकर वो सारे जेवरात चुरा कर ले गया, जिसको इनकी बड़ी बेटी ने स्कूल से आते हुए घर में देख लिया और पूछने पर वो शख्स इनकी बेटी को धक्का देकर घर से निकल गया। नवीद अकील ने इस वारदात की शिकायत करीबी थाने में की मगर कोई सुनवाई न हुई। आज माया कहानी में ये अपनी कहानी लेकर आए हैं ताकि इनकी बात सुनी जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माया कहानी की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची लाइन ज़ीरा से ताल्लुक़ रखने वाले नवीद अकील साहब। नवीद अकील साहब के साथ क्या हुआ ये तो वो खुद बताएंगे, लेकिन कुछ बातें जो इन्होंने अपने केस के हवाले से हमसे शेयर की हमारी टीम से, वो कुछ यूँ थी कि 1-1.5 साल पहले इनके घर में चोरी होती है। शनाख्त करने वाली इनकी 17 साल की बेटी है। जिसको शनाख्त किया वो इलाके में ही एक मेरे ख्याल है किसी खाने की जगह पे, कहाँ पे कोई एक वर्कर था उसको। उसके बाद इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट नहीं हुई। अगर हुई तो तंग किया गया, क्योंकि इनका कहना है बकौल इनके कि उस लड़के के जिसने बकौल इनके जिस पर इल्ज़ाम लगाया है, यानी कि मुल्ज़िम जो है, मुल्ज़िम के पुलिस में बहुत जानने वाले हैं, इसलिए उसको वहाँ का सपोर्ट हासिल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें तस्वीर का दूसरा रुख क्या है, लेकिन आइए तस्वीर का एक रुख ज़रूर जानते हैं। हमारे साथ नवीद अकील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है बताइए सबको। मैडम, मैं ये है कि अपने घर से जब दाखिल हुआ हूँ तो बच्ची ने बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का था जो इलाके की दुकान पे, मेरा दोस्त बर्गर की दुकान पे काम करता था, और उसके पास मैं जाता हूँ कि भाई वो लड़का किधर है, तो वो बताते हैं कि वो यहाँ से काम छोड़ के चला गया और कुछ हमारे पैसे भी ले गया है और लोगों के भाभी ये उन दुकान वालों ने कहा। जी। उस दिन का वाक़या बयान करेंगे नवीद भाई कि उस दिन दरअसल हुआ क्या था? उस दिन ये था कि बस मैं इनके घर में जब मैं दाखिल हुआ हूँ, बच्ची ने बताया कि पापा एक लड़का यहाँ छुपा हुआ था। कहाँ पे छुपा हुआ था? घर जीने के नीचे। आपके घर के जीने के नीचे? जीने के नीचे छुपा हुआ था। मुझे उसने धक्का दे के और गिरा दिया, वो भाग गया। मैंने बेटा कौन था, तो उसने बताया कि पापा वो आपके दोस्त की दुकान पे काम करता है जहाँ वो बर्गर वाला है। और वो बच्ची पहचान गई? बच्ची पहचान गई थी। हाँ। क्योंकि मैं अक्सर उसको लेके जाता था कि बर्गर वगैरह लेने के लिए। राइट। तो उसको मैं उनके पास गया कि भाई आपने वो लड़का जो आपके पास काम करता है, वो बाबर नामी, वो किधर है? तो कहने लगे कि भाई वो तो चले गए यहाँ से काम छोड़ के। अच्छा, तब कितनी देर हुई आपको जब बच्ची ने आपको बताया और वहाँ तक आप पहुँचे? मैं उसके समझ लें कि शाम का टाइम गया था उसके पास। यानी कि शाम तक वो छोड़ के जा चुका था? जी, बोलने वो छोड़ ये के चला जब बात गया। हुई वो कि छोड़ के चला गया है। उसके बाद फिर मैंने उनसे बोला कि भाई कहाँ? बोले नहीं हमें नहीं पता कहाँ गया है। तो उन्होंने फिर मुझे मकसद छुपाया उसको कि मकसद ये है कि छोड़ के नहीं गया था, काम उन्हीं के पास कर रहा था। मकसद वो उनके घर के जैसे एक मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहा था कि कपड़े ले जाना और उनके घरेलू मकसद बच्चों को स्कूल छोड़ना, लाना, ले जाना, ये काम करता है वो। उस बात की उसको वो तनख्वाह देते थे। तो वो अभी खुफिया तौर पर छुप के ये काम कर रहा था। तो उसको मैं वो कहने लगे कि यार वो, मैंने कहा यार वो मेरे घर से जेवर लेके आया है। तो उनके बयान के मुताबिक मैंने उनको कहा कि भाई वो क्या? उसने बोला कि खुद ही बोला कि यार वो एक चीज़ हमने देखी है रिंग टाइप की, उसमें से कुछ नगीने निकले हुए। हाँ। मैंने कहा जी जी वही है। तो वो कहने लगे वो फलां के पास रखवाई है उसने, और मैंने उसको जिनकी दुकान पे वो काम करता था, वो किसकी दुकान थी? वो एक बर्गर की दुकान थी। तो बर्गर की दुकान के जो मालिकान थे वो आपके दोस्त थे? जी। वो उन्होंने उसके पास, उन्होंने अच्छा छोड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने, आपके दोस्त ने आपसे बोला कि वो छोड़ के जा चुका है। जी जी जी। आपने पूछा नहीं? ये बात समझ नहीं आई पहला झोल कहानी में कि उन्होंने क्यों छुपाने की कोशिश की कि वो छोड़ के जा चुका है? कि वो उनका पास काम कर रहा था और काम कर रहा था। उसका कुछ मकसद घर बाहर नहीं था। तो आपके तकरीबन कितने लाख की चोरी हो चुकी थी? सर मेरी ये है कि तकरीबन पूरा सेट है ज्वेलरी का। हाँ। और बाकी जो शादी के गिफ्ट्स वगैरह होते हैं ना। किसकी शादी हुई थी? मेरी अपनी शादी, गिफ्ट्स थे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो थे रिंग वगैरह, बालियां, अंगूठियां, अच्छा। इस टाइप की चीजें थी। अंदाजन कितने की लागत होगी जो चोरी हुई? तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए का सामान। 4.5-5 लाख की चोरी हो गई आपकी? जी। अजीब सी बात है, आपके दोस्त ने कहा कि वो हमारे काम कर रहा है। खैर नहीं, हाँ, उन्होंने कहा शाम तक वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उस लड़के की आपको कैसे पता चला कि वो वहीं पर मौजूद है? वो उससे मैंने किसी से ज़रिए दिखवाया। मेरे बच्चों ने भी उसे चेक करा जाके कि बोल रहे हैं पापा वो वहीं है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे
तो एक दफ़ा मैंने उसको पकड़ भी लिया था, हाथापाई हो गई, मेरे कपड़े भी फट गए। तो उनका ये भाई जो है उसने मुझे पीछे से पकड़ लिया, दबा लिया और अपनी शॉप पे ले गया और जाके कह रहा है कि आज हम तुझे दिलाते हैं सोना। मुझे यहाँ से पूरा दबा दिया था और उसको भगा दिया था लड़के को वहाँ से। उसकी इतला भी मैंने करी घर पे जाके, तो लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस वाले कहने लगे आपके कोई बहन के ऊपर मेरे तशद्दुद करके गए घर पे आके ना। कौन? ये लोग लड़के और उसकी बहनें वगैरह आई और मेरी बहन के वो ब्लड प्रेशर शुगर की मरीज़ है, वो उसके यहाँ काट के चले गए। उसके इतना नील पड़ गया तो काट के चले? जी काट के चले गई वो। घर पे आके डंडे लाठियाँ लगाएं। आप मेरे इलाके से भी मालूमात कर सकते हैं कितना आवाम आई थी मेरे घर के ऊपर। हम लोग बाहर थे, थाने में थे, तो वो थाने वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया। कहने लगे आपका खून नहीं निकला, आप वो एमएलओ बना के लाएं, ये लाएं वो लाएं। उन्होंने टाल दी बात को, बस आप दरख्वास्त जमा करा दें, ये करा दें। कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उसके साथ उनका कोई पुलिस का कोई एहलकार है जो फ़ोन वगैरह करवाता है ऊपर से ना, तो वो केस को मेरे दबा देते हैं कि भाई आप आज आ जाना, कल आ जाना। उसके बाद कहते हैं वो जो आपकी एप्लीकेशन है फ़लाँ अफसर के नाम है, वो तो अभी PSL मैच पे लगे हुए हैं, जो मैच चल रहा था अभी कराची में। जी फिर हाँ। उसके बाद कभी मैं जाता हूँ तो कहते हैं मीटिंग में। फिर मुझे टाइम दिया जाता है रात का 9 बजे आना, 10 बजे। जब मैं जाता हूँ तो कहते हैं यार ये कोई टाइम है आने का आपका। फिर जब बोलते हैं सुबह आना, जब सुबह जाता हूँ तो कहते हैं अभी अफसरान नहीं आए, आप 1 बजे आना। 1 बजे जाता हूँ तो कहते हैं कि लंच का टाइम है, अभी गए हुए हैं, अभी गाड़ी बाहर है, अभी साहब मीटिंग पे हैं। कभी अब कहते हैं कि आप उसके साथ चले आएँ। कितना टाइम हो गया इस बात को? ये मुझे घुमा रहे हैं तकरीबन मैडम 1-1.5 साल से ऐसे ही घुमा रहे हैं। फिर मैंने दोबारा एप्लीकेशन लगाई तो फिर वो कहने लगे कि भाई आपका ये पुराना केस है, मेरी एप्लीकेशन को फेंक दिया गया। ऐसे झटके से फेंका। मैंने कहा सही है, मैं आईजी साहब के पास बोल रहे हैं हाँ जाते हो, जहाँ जाना है चले जाओ आप, आईजी पास के पास जाओ, कहीं भी जाओ। SHO साहब के पास गया, वो कहने लगे कि भाई आप झूठी FIR लेकर आ रहे हो, कटवा रहे हो किसी की, ये है वो है। उनके साथ कोई लेडीज़ पुलिस वाली है जो मेरे घर तक आई हैं और धमकी दे के गई हैं हमारे क्या? को कि जो है कि आप जो है ये इसको हम पेश कर देंगे, आप यानी कि इस केस को दबाओ, छोड़ दो इसको, हम उसको लेकर आएंगे, आपकी जो चीज़ें दिलवाएंगे। लेकिन वो 3 दिन का टाइम देके गई थी, वो नहीं लेकर आई। और वो उन्होंने अपना नाम हमें बताया कि मैं पुलिस में हूँ, मेरा नाम है रेहाना और शाहाना। अच्छा। और जबकि मुझे लग रहा था वो पुलिस में नहीं है, शायद ऐसी कोई गुटके वुटके वर्दी में थी, सादे कपड़ों में? नहीं, ऐसी बुरखे पहनी हुई थी वो अच्छा। दोनों। तो मुझे लग रहा है या तो वो नाम भी गलत बताया या उनको पोस्ट भी उन्होंने गलत बताई। मकसद मुझे मुख्तलिफ़ तरीके से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप जो है मैं इससे हट जाऊँ केस से ना। मुलजिम कहाँ है इतने? मुलजिम वो मैडम इलाके में ही है और छुपता फिर रहा है। मकसद मेरे सामने पुलिस वाले कहते हैं हमने बुलवाया था, बातचीत की। मैंने कहा तो आप मुझे भी बुलवाते, मेरे सामने बैठ के बातचीत होती कि क्या है। कह रहे नहीं हमने बात कर ली है और मेरी दरखास्तों को रद्द कर दिया जाता है और उसके उनके लिख लिखा के कुछ उल्टे सीधे मुझे नफ्सियाती बना देते हैं कि पागल है, ये है वो, इस तरह से करके और मेरे को वापसी कर देते हैं कि आप जाएं, अभी ये केस आपका नहीं। मैंने कहा आप इस दरखास्त पे लिख के दे दें कि आप नहीं कर सकते ये केस। तो मैं फिर आगे जाऊं तो कहते हैं हाँ जाना है, जहाँ कहीं भी चले हैं आप, आपका ये मसला मैटर जो है करके नहीं दे रहे हैं। मकसद मुझे तंग कर रहे हैं। अभी दोबारा आपका हमारी टीम से रब्ता कैसे हुआ और आपने हमारे बारे में कहाँ सुना? मैडम मेरा एक दोस्त ARY में होता था कि उसके अभी डेथ हो गई कुछ अर्से पहले, इरफान नाम था उनका। अच्छा। तो मैं वो ऑफिस से मकसद ढूंढ रहा था तो एक साहब ने बोला आप इधर चले जाएं, ये भी मैंने कहा चलें सही है आप भेज दें। तो वो एक साहब ने मुझे यहाँ भेज दिया कि चलें आप चले आएँ, यहाँ बता दें अपना जो भी है मसला। तो मैंने क्या चलें सही है, मैं अंदर लेकर आ गए। तो मैंने फिर आपके पास इस तरह से आपके पास आ गया हूँ। लेकिन ये कि कोई सुनवाई मेरी हो नहीं रही है और मुझे ये डरा रहे हैं कि अगर ये केस में आपको ही बंद करेंगे और कोर्ट से फैसला होगा फिर कि आप भी बंद होंगे। फिर बच्ची को ही मेरे कहने लगे कि आप जो है ये झूठी FIR है, कटवा रहे हैं किसी की, तो आपको भी मकसद बंद करा जाएगा। फिर ज़रा मैं कोई सवाल का जवाब दे रहा हूँ तो वो आवाज़ उठा के कहते हैं संतरी इधर आओ, इनको बंद करो, इसको बंद करो। मैं मकसद मेरी कंप्लेनर हूँ, मुझे कह रहे बंद कर दो। वो बच्ची मुझे बोली पापा चुप हो जाएं, आप चुप हो जाएं। बच्ची मुझे मकसद वो मुझे बच्ची के सामने डरा रहा है। ये बच्ची भी थी मेरी जो साथ में आई है और एक मेरी बड़ी बेटी भी थी। अच्छा। जबकि मैं हॉस्पिटल में बच्ची को वो दवाई दिला रहा था। अच्छा। मेरा मकसद नंबर आने वाला था तो मैंने कहा जब आप इस लड़के को बुला लें। कह रहे हैं ये आपका गवाह है। मैं उनसे कह रहा हूँ कि मेरा गवाह नहीं है। मेरे सिर्फ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये बंदे के पास मैंने जेवर रखवाया है इलाके के, उसका नाम है कल्लू, इसाक नाम है, उसे कल्लू कहते हैं। मैंने मेरा गवाह नहीं है, वो उनके पास काम करता है, जाहिर बात है उन्हीं की बात बोलेगा, मेरे साइड थोड़ी। तो वो कहने लगे आपका एक गवाह तो ख़त्म हो चुका है। तो बच्ची ने जिसने पहचाना इस लड़के को वो
दरअसल बर्गर वाली जगह से उसको नजर में थी कि हाँ यार वहां पर ही काम करता है। जी। तो इसके भाई वगैरह इतने अगर सेटल हैं तो उसने चोरी क्यों की 4-5 लाख की? मैडम उसका असल में वो है घर बार, वो बिल्कुल मकसद न्यू डाले। उनके भाई के घर पे मैं गया, उन्होंने के भाई ने बोला कि हमने इसको घर से बेदखल कर दिया, अब उसे मारो पीटो कुछ भी करो, इसने हमारा मकान भी बिकवा दिया। वो जुआ खेलता है स्नोकर पे, ओहो, वो जुआरी के नाम से मशहूर है कि ओहो, बाबर ओहो। जुआरी के नाम से। उन्होंने बोला कि भाई हमने इसे घर से निकाल दिया, अब इसको मारें पीटें कुछ भी करें। फिर मैं स्नोकर पे गया, वो कहने लगे भाई हमारे पास रहता था, वो छोड़ के चले गए। तो जब ये चोरी हुई तो उस वक्त आपके घर में कोई भी नहीं था? मैडम मैं तो ड्यूटी पे था और बच्चे आप मेरे। क्या करते हैं सर? मेरा ये फ्रिज एसी का काम है। अच्छा, फ्रिज एसी का काम है। जी। फ्रिज एसी वगैरह फिक्स करते हैं आप? जी जी। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद ये है कि बच्ची जब स्कूल से आई है 1:30 बजे, उसने दरवाज़ा खोला तो ये उसको देख के छुप गया था, जीने के नीचे छुप गया। उसने बच्ची ने बोला तुम इधर क्या करो, तो उसको धक्का दे के भागा ये। अच्छा, और ये रिपोर्ट आपकी किसी ने भी दर्ज नहीं की? ये बस वो मुझे टाले जा रहे हैं कि मकसद ये है कि आप जो है ना इसको करा दें जमा, कभी कह रहे हैं कहीं करा, किसी कमरों में मुख्तलिफ कमरों में भेज रहे हैं। तो सब 1.5 साल में कोई इस कोई केस के सुनवाई ऊपर कोई नहीं, काम वाम कुछ भी नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई मैडम मेरी। बहुत अजब बात है, जी बहुत मेरे अजब पास बात है। काफ़ी एप्लीकेशन हैंगी, सबकी रिसीविंग हैगी मेरे पास। मैंने आईजी तक को एप्लीकेशन दी है, लेकिन वो उसको कोई और मैटर बना के इन्होंने उसको दबा दिया बात को। चलिए, हम अपनी एक हमारी बहन है जो कि हमारा पाकिस्तान का फ़ख्र है, हम उनको थोड़ी देर बाद फ़ोन कॉल पे लेंगे। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा SHO शराफत खान, हमारे साथ मौजूद होंगी। उन्होंने अपना टाइम देने का वादा किया था फ़ोन पर। उन्होंने कहा था जो इनके केस के हवाले से रहनुमाई हो सकेगी वो ज़रूर करेंगे। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा, हम अब वापस आते हैं। हमारे साथ रहने का एक बार फिर बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं माया कहानी बराह रास्त न्यूज़ 1 पर। आज हमारे साथ नवीद साहब मौजूद हैं। इनके घर 1-1.5 साल पहले, जिन्होंने प्रोग्राम का पहला SMS किया, मैं बताती चलूँ, इनके घर 1-1.5 साल पहले चोरी हुई। और चोरी करने वाला बकौल इनके जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो लड़का है जो इनके ही इलाके में बर्गर वगैरह की शॉप पर एक वर्कर था जी। और उसकी जो पहचान की वो इनकी बेटी ने की। तो अब 1.5 साल में इनकी किसी ने मदद नहीं की। जहाँ जा रहे हैं लोग धुतकार रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं पुलिस के पास जा रहे हैं, वहाँ पर बकौल इनको टाला जा रहा है, इनका मजाक उड़ाया जा रहा है, इनको ये कहा जा रहा है कि आप देर से आओ, और जब वो देर से पहुँचे तो ये कहा जाता है कि ये कौन सा वक्त है आने का। ऐसा ही है सर? जी जी मैडम। सर अब ज़रा हम कोशिश कर रहे हैं कि SHO शराफत खान से हमारा रब्ता हो जाए। अगर हमारा उनसे हो जाता है, खान साहब से रब्ता, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे केस के हवाले से थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं होता तो आप अपने केस को इस तरह बताइए ताकि अगर मज़ीद लोगों तक आपकी आवाज़ पहुँचे तो वो कुछ मुस्बत नताइज भी लेकर आए। जी। तो मैडम मैं इलाके की दुकान थी उधर, तकरीबन मेरी 30 साल पुरानी दोस्ती थी उससे, ठीक है। बर्गर वाले से। उसका नाम है आदिल, और उसका जो छोटा भाई है वो अक्सर बीच में आ रहा है, उसको सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि वो पुलिस में एक रज़ाकार भर्ती हुआ था सन 2000 के अंदर। क्योंकि कल परसों जब मैंने उसको बुलवाया है तो पुलिस वालों ने अभी कल परसों की बात? जी परसों। अच्छा, जब वो कहने लगे कि आपके जो गवाह हैं उनको नंबर दो मेरे को, मैंने उनका नंबर दिया उसको। तो मैंने कहा जब वो आ जाएं तो आप मुझे बुलवा लीजिएगा। उन्होंने उसको पीछे से बुलवा लिया, आधा पौन घंटे का उसने टाइम दिया कि मैं कहीं पे हूँ और मैं आधा पौन घंटे में पहुँच जाऊँगा। कौन है गवाह? गवाह नहीं, मैंने मकसद वो कह रहे आपका गवाह, मैंने कहा गवाह नहीं है वो। हाँ। उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपकी चीज़ फला जगह रखवाई गई है और उसका नाम है इसहाक कल्लू कहते हैं उसको। अच्छा। तो मैंने कहा, उसने पुलिस वालों ने बोला आप उसका नंबर दें, मैंने नंबर दे दिया। कहने लगे आपके गवाह हैं वो, मैंने कहा मेरा गवाह नहीं है, वो उन्हीं के साथ ही है, लेकिन उसने मुझे बताई है ये बात। अच्छा। तो मैंने नंबर दिया तो उन्होंने उसको बुलवाया, तो उसने बंदे ने बोला कि मैं आधा पौन घंटे में पहुंचता हूँ। मैं अपनी बच्ची को क्लिनिक से दवा दिला रहा था, तो मैंने उनको फ़ोन करा 9 बजे तक कि आपने उसको बुलवाया। तो वो मुझे उल्टा कहते हैं कि आप जल्दी आ जाएं वरना हम आपको जो है ना पागल करार दे के केस को दबा देंगे। ये किसने कहा? वो वहाँ पे कोई SI थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप जल्दी आ जाएं। मैंने बोला भाई आप 1 महीने से उस शख्स को बुला रहे हैं, मैंने ये 27 ये अजीब सी बात की है उन्होंने तो। खैर एनीवे बताइए। हाँ। तो
मैंने कहा मैंने 1 महीने से आप उस चोर को फ़ोन कर रहे हैं। थाना बताइएगा, कौन थे, नाम ये जरूर बताइएगा ताकि पता हो कि सीनियर्स को पता चले तो। थाना ब्रिगेड, ब्रिगेड थाने में। अच्छा, मैंने बोला मैंने 27 नाइजीरिया। तारीख, जी मैंने कहा मैंने आपको 27 जनवरी से दरख्वास्त दी हुई है और अभी तक वो बंदा आपने बुलवाया नहीं। आप सिर्फ 27 जनवरी जी अभी अभी। जी हाँ, तो अभी तक उसको बुलवाया नहीं, कहने उसका नंबर दें। मैंने उसका नंबर निकलवा के इनको दिया। मैंने इनको बोला कि इसने शख्स ने 4 नंबर बंद कर चुका है, ये नंबर। कह रहे हैं यार चोर है तो ये नंबर क्यों नहीं बंद कर रहा। मैंने उनको बोला भाई ये आखिरी सिम में 5 सिमें नाम होती हैं, ये 4 नंबर मेरे पास उसके मौजूद हैं और मेरा जितनी भी सिम मेरे पास हैं, मेरी 4-5 घर की हैं, सब उसने नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिए मेरे। अच्छा 1-1.5 साल पहले आपने बताया ना चोरी हुई है, रिपोर्ट आपने जनवरी में क्यों लिखवाई? मैडम पहले भी लिखवाई है। पहली रिपोर्ट कब पहले लिखवाई? मैंने लिखवाई थी मार्च के अंदर। मार्च में कौन था लिखवाई उस थी। वक्त? एसएचओ कौन था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन था, क्या था? वो कोई एसएचओ का तो नहीं पता, वो मैं कहता ताहिर शेख थे शायद कोई। तो उसके बाद इससे पहले भी और कोई था। तो वो कहने लगे कि भाई कि यह हमारा मसला नहीं है, यह आपका पुराना मसला है। उन्होंने मेरी दरख्वास्त जो रिसीविंग की थी ना वो मिस कर दी। कहने लगे कि आप वो दरख्वास्त लाएं जो आपके पास कॉपी है। मैं वो दरख्वास्त लेके पहुंच गया उनके पास। तो वो एक अफसर थे, कोई उनका मुझे नाम नहीं मालूम, उन्होंने मुझसे दरख्वास्त ले ली। कहने लगे आप शाम को आइएगा। जब मैं शाम को पहुंचा तो वो अफसर नहीं थे सीट पे। तो मैंने किसी दूसरे से बोला कि आप ऐसा करें मेरी दरख्वास्त दे दें वो वाली, क्योंकि वो रिसीविंग वाली है, मेरे पास और कोई कॉपी भी नहीं है। ठीक है, तो आपने कॉपी कराई नहीं थी? वो कॉपी थी मेरे पास, आपके पास कॉपी थी? कॉपी थी, उस पर रिसीविंग जो करके देते हैं। तो वो उन्होंने मेरी कॉपी रख के कहने लगे वो तो चले गए अफसर। फिर मैं दूसरे दिन गया, वो मिले ही नहीं। कहने लगे उनकी ड्यूटी लग गई है पीएसएल मैच के पास कहीं। तो मैंने बोला आप मुझे दरख्वास्त दे दें ताकि मैं कॉपी अपने पास रख लूँ। अब वो आए नहीं, कहने लगे वो ट्रांसफ़र हो गया सबका। उस टाइम पे ज़काउल्ला साहब थे, कोई शाह साहब थे और रहमान साहब थे, कोई मुझे मकसद जिन जिन के नाम मालूम है वो आपको बता रहा हूँ। वो सारे चले गए, कोई भी नहीं है वहाँ पे। अभी दूसरा हमला आ गया है वहाँ पे। तो अब वो मुझसे कहते जो हैं 1 साल से आपसे डील कर रहे थे वो अब मामला नहीं रहा, नहीं है, बिल्कुल अब डिफरेंट लोग आ नहीं, चुके अब हैं। जी बिल्कुल चेंज हो ठीक गए है। सारे। तो वो कहने लगे कि भाई हमारे को नहीं मालूम और अब ये है कि आप दोबारा दरख्वास्त दे दें। फिर मैं क्या भाई वो दरख्वास्त लाए। मैंने बोला भाई वो दोनों दरख्वास्तें पुलिस वालों ने ले ली मुझसे और उसके बाद वो मुझे नज़र ही नहीं आए कि कहाँ है वो। तो मैंने दोबारा दरख्वास्त लिखी है तो उस पर भी यही एक्शन नहीं हो रहा। पहले तो बड़ी अच्छी बातें करी कि सही है हम इसको पकड़ लेंगे, उठा लेंगे, आप जगह बताएं। और ये सब सेम इलाका है, मतलब आसपास के सब इलाके की चीजें सब जी, ये जी, वहीं जी। पर होते हैं सब लोग? जी सब। अच्छा ठीक है। मैंने फिर इनको बतलाया कि वो फलाना जगह स्नोकर पे है, आप जाके हाँ। उसको पकड़ें। हाँ। तो 1-2 सिविल में लड़के मेरे साथ भेज दिए गए। वो गए इलाके में तो वो उन्होंने बोला भाई वो यहाँ नहीं है। उससे पूछा मालिक से कि भाई वो स्नोकर से कि आपके पास जो लड़का था, कहने लगे वो मेरे पास से चला गया, पहले सोता था यहाँ पे, उसका कोई घर बार नहीं है, उसने घर बिकवा के हिस्सा ले लिया अपना और इसके अलावा वो यहाँ अब नहीं रहता। हमने जब से पता चला है कि ऐसा सा मसला है तो हमने उसको यहाँ से भगा दिया है। अभी आप उसके पास चले जाएँ, बर्गर वाले के पास। तो फिर आप बर्गर वाले के पास गए जो आपका पुराने जी, दोस्त हैं? जी जी उसके उसने बोला यार इधर नहीं आया करो, अब वो हमारे पास नहीं काम करता। जबकि जो कि झूठ है वो। जबकि मैंने अक्सर उसको देखा है कि वहीं होता है वो, आसपास बैठा हुआ। तो वो लोग मुझसे मकसद छुपा रहे हैं क्यों है अल्लाह जाने। मेरा हालांकि मेरे दोस्त हैं, एक 30 साल पुरानी दोस्ती है, मेरा साथ देने के बजाय वो उसका साथ दे रहे हैं। आपको क्यों लगता है उसका साथ क्यों दे रहे हैं? मैडम वो एक शक की बात आ रही है कि कुछ हो सकता है कि वो लोग भी कुछ शामिल हैं इसके अंदर, क्योंकि वो ये अकेला आपको नहीं। मालूम है आप ही सारे बयान दे रहे हैं, ये ऑन एयर जाएगी और आप उसी इलाके में रहते हैं। जी जी। खुदा ना खास्ता आपको कोई खतरा हो तो मुझे पहले भी जो ना बच्चे मेरे जाते थे स्कूल, तो मेरे पास 2 जो लेडीज़ आई थी वो बच्ची को मेरी डरा धमका के गई हैं और वो अपना नाम गलत बता के गई हैं। वो आज तक मुझे नहीं मिली हैं। तो आपने वो कब आई थी वो 2 औरतें जो आई थी? वो इस वाक़े के तकरीबन 1-1.5 हफ्ते बाद, 15 दिन के बाद ऐसी आ गई। यानी कि पिछले साल की बात है। जी जी। तो आपने जब अपनी नई रिपोर्ट लिखवाई तो आपने उसमें उसको मेंशन किया कि इस तरह की 2 खवातीन आई थी? मैंने ऐसी ज़बानी उनको रफ बताया है। मैंने उन्होंने रिपोर्ट में पता नहीं किया कौन है, कौन सी खवातीन आई थी, ये आई थी नहीं, कि उन्होंने कुछ भी कुछ नहीं। ऐसा उस पर नहीं किया? नहीं, तो फिर तो जाहिर हो रहा है ना नवीद साहब, नजर आ रहा है कि ये जाली थे जो भी आए थे आपके पास। हाँ, तो गुटके उटके 5 चबा रही थी, कह रही हम पुलिस में हैं, ब्रिगेड में हैं, और नाम रेहाना शायना बताया था उन्होंने अपना ना, और शायद इसकी कोई कज़न पुलिस वाली है कोई। और इस लड़के की मुलजिम जी, की मुलजिम तो का नाम क्या है? बाबर नाम है उसका। बाबर नाम है। क्या उम्र है इसकी? इसकी उम्र होगी मैडम तकरीबन 28-30 होगी तकरीबन। 28-30 साल, यानी कि पिछले साल तक 28-30 साल उम्र होगी जी इसकी। जी।
अकेले था, कार्रवाई में था? मैडम ये तो मेरे को नहीं घर पता। में कोई भी नहीं था उस वक्त? घर में मकसद कितने ये है बजे कि का वक्त है? ये 1:30 बजे का वाक़या है, बच्ची बता रही है 1:30 बजे का वाक़या है। हाँ, वो स्कूल कॉलेज से वापस आ रही थी? ये वापसी आई थी स्कूल से। स्कूल से? जी, और बाकी जो है बच्चे जा चुके थे। अच्छा, और आपकी बेगम? आपकी मेरी बेगम थी अपनी अम्मी के घर पे। अम्मी के घर पे गई हुई थी और घर खाली था? घर खाली था वो, क्योंकि इलाके में ही था घर। आपको क्या लगता है किसको पता था कि घर में आपने इस तरह रोज इतना ज्यादा सोना रखा हुआ है? नहीं, मकसद एक सेट है शादी का मेरा, और बाकी गिफ्ट वगैरह जो हैं, और मेरे थोड़े से बॉन्ड थे, प्राइस बॉन्ड थे। वो भी ले गया? जी, वो भी नहीं है उसमें, बॉन्ड भी नहीं है मेरे पास। 20-25 बॉन्ड थे मेरे, 1500 रुपये वाले। अब 1.5 साल हो गया, किसी ने मदद नहीं की। मैं तो हैरान हूँ इस बात को देखकर भी और मकसद वो- सुनकर भी कि मतलब 1.5 साल से कोई मदद नहीं कर रहे हैं। इनकी तो छोड़े, क्या अपना बर्बाद कर रहे हैं मजीद पैसा आप इधर उधर जा जाके? मैडम मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मेरा जो भी कुछ था यही था, मेरी जवान बेटी है, ये चीज़ें मैं उसके काम में ले लेता। कल कला को उसका कोई शादी का सिलसिला कुछ हो तो मैं मेरे काम में आए थी। इसी बात को आगे लेके चलेगा कि इस लड़की के बारे में ये जो जानते हैं कि उसके खुद के इस वाक़े से पहले ये क्या जानते थे उसके बारे में, इस वक़्त के बाद हमारे साथ रहेगा। बहुत ही ऐसा नहीं है कि आज की कहानी में बहुत सारे नुकात ऐसे हैं जो नोट करने वाले हैं। यस, मैं एक आम आदमी की नज़र से अगर देखूं तो घर में कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। ये भी है, सीखने में आया होगा कि घर को अकेला छोड़ना बिल्कुल सेफ नहीं है आज के वक्त में। दूसरी बात ये कि अगर कोई पहचान भी लेता है मुलजिम को, जो कि उसकी नज़र में मुजरिम है लेकिन कानून की नज़र में अब तक उस पर सिर्फ इल्ज़ाम है, तो वो इंसान खुलेआम फिर रहा है। तीसरी चीज़ देखने में आती है अब तक इनके केस में कि पुलिस की तरफ अगर गए तो पुलिस ने वो जो मदद इनको जो उम्मीद थी वो नहीं मिली, और जो उम्मीद नहीं थी वो भी नहीं मिली। तो इनको क्यों इस तरह टाला गया, क्यों इसको सपोर्ट किया गया? प्लस जिस मोहल्ले में ये रह रहे हैं इतने अरसे से, 30 साल से आपने कहा, 30 साल से इस मोहल्ले में रह रहे हैं। 30 साल एक बहुत तवील अरसा होता है। हम जिन मोहल्लों में, जिन इलाकों में बचपन से बड़े हुए, वहाँ मोहल्ले में एक दूसरे का गम जानते हैं, बराबर में क्या हो रहा है, एक दूसरे का पड़ोसी का, एक दूसरे के हकूक ऐसे रखे जाते थे। हम लोग अपने गुलशन में, हमारा आबाई घर, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ बड़ा होना, एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक होना, ये मोहल्लों में दोस्तियाँ और मोहब्बतें थी। लेकिन ये कैसी ये कहानी है कि इनके साथ इन्होंने अपने सामने देखा कि इस आदमी को, कि इसकी पहले भी हरकतें ठीक नहीं थी, जिसकी पहचान करने के बावजूद उस तरह से इनको गाइडेंस नहीं मिली। मुझे नहीं साहब आपने बताया था अभी वक्फे में जाने से पहले कि इस लड़के को आप लोग जानते थे कि ये जुआ भी खेलता था, ये इस तरह के जो है वो पैसे भी लगाता था? मैं नहीं जानता था। अच्छा। ये इनके साथी ने बताया है। वो किराए के मकान में रहता था। जब मुझे वहाँ पता चला कि वो किराए के मकान में है, तो उस मालिक मकान के पास में जब पहुँचा हूँ तो उस मालिक मकान ने बोला, भाई बेटा वो तो हमने मकान खाली करा लिया उससे। हाँ। तो जब मैं गया तो वहाँ से सामान उठ रहा था। मैंने बोला अभी आप सामान नहीं उठाएं, उस लड़के को पेश करें इधर। ठीक है, फिर? तो उन्होंने बोला भाई वो हमने तो इसके भाई को दिया था मकान। तो मैंने कहा आपने इसको अकेले छड़े आदमी को मकान दिया हुआ किराए पे, हाँ। तो आपने क्यों दिया? कह रहे नहीं बेटा हमने तो इसके भाई को दिया था, वो भाई इसको मकान दे गया था ओहो, अकेला। तो मैंने फिर उनसे बोला आप ऐसा करें मुझे इसका नंबर दे दें। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया। मैंने जब कॉल करी तो इसने वो कॉल काट दी और मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया। ठीक है। फिर मैंने घर का दूसरा नंबर से करी कॉल, उसको भी जब इसने आवाज़ सुनी ना मेरी, फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया। ठीक है, इसने अपने मेरे कभी कोई बात हुई फोन पर, आपने कुछ बोला जो उसने पहचाना हो क्या? बस सिर्फ मैं हेलो करता था तो ये ब्लैक लिस्ट कर देता था। तो हेलो से आपको कैसे पहचान उसको गया ये? वो मेरी आवाज़ को पहचानता है, मेरी आवाज़ को पहचानता है, जानता है मेरे को अच्छी तरह। तो एक दफ़ा बच्ची से मैंने बात कराई ना, तो बच्ची का भी नंबर ब्लैक लिस्ट कर, मेरे 5 नंबर हैं, 5 इसने ब्लैक लिस्ट कर दी। थोड़ा मैंने इन लोगों को एप्लीकेशन लगाई हैं, इन्होंने मुझे बोला कि आप जो है उसने एप्लीकेशन लगाई है यार, वो तो नफ्सियाती है और इस वजह से कि कौन नफ्सियाती है? मुझे नफ्सियाती बना रहे हैं ना। आपको नफ्सियाती कौन बना रहा है? वो जो पुलिस वाले हैं और बाकी जो लड़का है ना, उसने कोई दरख्वास्त लगाई है। तो मैंने बोला भाई मैं तो पहले से लगाई हुई दरख्वास्त, उसने काहे की लगाई है? हाँ। तो मैंने कहा आप उसको बिठा के पूछते, कह रहे नहीं वो आया था चला गया। मैंने बोला आपको मेरे को तो कॉल करनी चाहिए थी ना, आप मुझे बुलाते। फिर? तो मेरे को नहीं बुलाया, बस वो कहने लगे वो आया था चला गया बयान दे के। मैंने बोला तो मेरे तो सामने ही नहीं हुआ उसका। भाई शिकायत तो आपने दर्ज की है ना, आपके पास FIR पक्की है? FIR काट ही नहीं रहे वो। 1.5 साल हो गया अभी तक FIR नहीं काटी है। FIR नहीं काट रहे। तो एक साहब ने बोला इसमें खर्चा आता है कोई 8-10 हज़ार रुपये। मैंने बोला भाई मेरे पास तो नहीं है
FIR का कोई खर्चा वर्चा। FIR में कोई खर्चा आता है? खर्चा आता है कोई? मैंने बोला बोले पता नहीं किसको देने हैं। मैडम ये देखें दरखास्तें हैं मेरे पास, मतलब गवर्नमेंट ने तो कोई पैसा नहीं लगाया हुआ ना आपको FIR दर्ज करानी हो। ये देखें DC साहब को भी मैंने भेजी है, ये IG साहब की मेरे पास ये रजिस्ट्री भी करी है मैंने, ये रजिस्ट्रियाँ करी हैं मैंने IG सिंध को, ये रजिस्ट्रियाँ करी हैं मैंने। ये नज़र आ रही है इस पर। और ये आप देख DC साहब को भेजी है, इन्होंने DC साहब को पता नहीं क्या बयान लिख के भेजा है कि वो पागल है, मेंटल है, ये है वो है। और ये पुलिस वालों ने लिख के भेजी है? जी पुलिस और नाम मुझसे कोई सिग्नेचर लिए ना कुछ किए, अपने पास से पता नहीं क्या क्या बातें लिख के भेज रहे हैं। और ये SP साहब को मैंने करवाई आपने ऐसा क्या कर दिया उनके सामने जिसमें आपको उन्होंने नफसियाती करार कर दिया? देखें, ये देखें, ये SP साहब को करी है, DC साहब को मैंने करी है, SHO साहब को करी हुई है। और वो तो बल्कि तो मेरी दरखास्त पढ़ कर जो फेंक रहे थे वो कि जाओ जैसे जो कर सकते हो कर लो। पुलिस स्टेशन में? जी मेरी फेंक दी थी दरखास्त, मैंने खुद उठाई है नीचे से। मैंने बोला भाई तो आप इस पर लिख दें कि हमारे बस का ये काम नहीं है, हम नहीं कर सकते, आप इस पर लिख कर दे दें ताकि फिर मैं आगे। मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपकी FIR क्यों नहीं दर्ज हो रही? बस ये रोक रहे हैं FIR को ना, मेरी FIR को रोक रहे हैं। ये कोई रुकवा रहा है, कोई इनके जो सपोर्टर है ना मैडम, मकसद कोई है इनका जानने वाला ताल्लुकात का, जो फ़ोन करवा रहा है कहीं से। जो फ़ोन आता है तो वो पहले तो अब बड़ी अच्छी बात करी SHO साहब ने भी कि हाँ कर देंगे काम आपका हो जाएगा। और फिर ये क्या नाम है हेड मोरा मैं साहब अपनी टीम ने, से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इनके जो इलाके का जो इनका पुलिस स्टेशन है जहाँ ये गए हैं वहाँ पे ज़रा पता ज़रूर कीजिए कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है और कौन इनकी FIR दर्ज नहीं कर रहा। ज़रा पता तो चले कि पुलिस कैसे FIR दर्ज नहीं कर सकती। ये बात समझ नहीं आई। मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मुझ पर हमला किया गया था तो मैं गई थी और मैं गई जाके मैंने FIR, जबकि मैं वकीलों के ख़ानदान से वकील की औलाद हूँ, लेकिन जाके मैंने कहा मुझे पता है कानून क्या है, आप लिखिए FIR, और FIR दर्ज कराई मैंने। तो पुलिस का तो फर्ज है FIR दर्ज करना। वो करी नहीं। इन्वेस्टिगेशन में जाहिर होता है क्या सच है क्या झूठ है, कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, लेकिन FIR दर्ज कराना तो हर आम पाकिस्तानी का हक है। वो काट ही नहीं है, वो कह रहे हैं आप जो है पहले, मैंने कहा आप उसको बुलाएं सी मेरे सामने। वो कहता है कि आज मैं 40वें में आया हुआ हूँ, कभी कहता है कि मैं किसी के टांग टूट गई है। क्या नाम है हजरत का जिनके पास आप जाते रहे हैं पुलिस स्टेशन वो में? क्या नाम है, एक तो अभी नज़र खटक साहब हैं और एक SI अजहर थे। आप एक काम कीजिएगा, आप एक दफ़ा फिर कोशिश कीजिएगा जाकर FIR दर्ज कराने की, जी जी और बोलिएगा कि हम चाहते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करें इस केस में। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपका साथ देंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है मुझे कि वो आपका साथ देंगे, और FIR तो दर्ज करना ही चाहिए लेकिन ना। मैडम जब मैंने उनको बोला कि उसको बुलवाएं जिसने देखा है कि सोना उसके पास रखवाया है, एक ही चीज़ रखवाई, मैंने कहा हाँ वही चीज़ है जो आप बता रहे हैं निशानी मुझे, तो उसको वो आ तो गया, लेकिन आने के बाद इन्होंने मुझे कॉल करके नहीं बुलाया। देखिए वो कॉल ना करने की वजह उस तरफ पुलिस की तरफ क्या जवाब है वो मुझे नहीं मालूम ना, लेकिन आपके पास ये सबूत है कि वो अंगूठी आप ही की है। हाँ रिंग, उन्होंने जो पहचान बताई ना मुझे कि रिंग में से वो निकले हुए नग, मैंने कहा हाँ वो वही है मेरी। आपके पास कोई तस्वीर है इस नग को पहनी हुई, इस अंगूठी की? कैसे पता चलेगा वो मैडम वो अंगूठी हमारी आपकी? वीडियो शादी की वीडियो में है बस, हम्म, शादी की वीडियो है उसके अंदर वो बना हुआ है सब कहाँ से बनवाई थी? क्योंकि सोने की बनाई का ना हर एक का एक निशान कुछ। होता जी है। जी वो असल में मेरे पास स्लिप है पूरी उसकी। स्लिप है ना जी, उसकी? हैगी, मेरे पास हाँ, स्लिप हैगी। तो क्योंकि जाहिर अगर स्लिप होगी तो वो आसान हो जाएगा आपको जी, मेरे कि पास मेरी स्लिप ही चीज़ है और मैंने यहाँ से बनवाई अब थी। उसने बयान चेंज कर दिया कि नहीं वो फलां शख्स की थी, वो तो यही कारोबार करता है, रखवाता है ये वो। मैंने कहा उस टाइम आपने बोला था यार वो नग निकले हुए हैं, वो कह रहा है वो पता नहीं किसी लड़के का नाम लिया उन्होंने, इमरान की है उसकी है, वो चेंज हो गए मकसद, उनका बयान चेंज हो गया वहाँ। आज माया कहानी में आपने सुनी नवीद अकील साहब की कहानी। पुलिस की मदद इनको अब तक नहीं मिली है, अब तक दुख हुआ, लेकिन उम्मीद है मुझे कि पुलिस अब इनकी रहनुमाई करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और इनको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ अगर मिले ना मिले तो अल्लाह की बारगाह में तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट FIR तो होनी चाहिए। हम बढ़ रहे हैं आलमी दिन ख़वातीन का, 8 मार्च वुमेंस डे की मुनासबत से सब जानते हैं। सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँगी तमाम बहन बेटियों को कि आप जो कुछ भी करें अपने दिल से गवाही ज़रूर मांगिए कि क्या आप सही कर रही हैं, क्योंकि दिल कभी झूठ नहीं बोलता। चाहे वो प्ले कार्ड उठाकर कहना हो मेरा जिस्म मेरी मर्जी,
या मैं प्ले कार्ड पे लिखा हो मैं एक बेटी भी हूँ, मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक बहन भी हूँ और मैं एक इज्जतदार औरत भी हूँ। मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रही, लेकिन मैं किसी चीज़ के लिए अगर जवाबदेह हूँ तो वो अपने ज़ाती अमल को लेकर जवाबदेह हूँ। मैं 1 साल पहले मैंने तारिक महमूद साहब के शो में कहा था कि मैं प्ले कार्ड्स के हक में नहीं हूँ जिस पर लिखा हो मेरे जिस्म मेरी मर्जी, और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि मैं इस तरह के प्ले कार्ड्स की बिल्कुल हक में नहीं हूँ। अल्लाह ताला मुझे अपनी बात पर कायम रखे और तमाम उन बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए जो इस तरह के अमल को एक्सेप्ट नहीं करती, काम भी करती हैं, मेहनत भी करती हैं, घर भी चलाती हैं, माँ बाप की खिदमत भी करती हैं, बच्चों का ख्याल भी रखती हैं, लेकिन वो इस बात का अच्छे तरीके से जानती भी हैं और ख्याल भी रखती हैं कि औरत जब बाहर निकलती है तो वो एक बाप की, भाई की, शौहर की और बेटी की इज्जत होती है। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द फीमेल्स अक्रॉस द ग्लोब। पाकिस्तान जिंदाबाद।